फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। फौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। फरवरी में बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया, फौज सियासी अमल से दूर रहेगी। फौज की 70 साल से सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। एक तबका इस फैसले पर भी तनकीद कर रहा है। इस आइनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत नामुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। फौज के खिलाफ जारहाना रवैये का जवाब देने की बजाय दरगुजर से काम लिया, लेकिन सब्र की भी एक हद है। हमें जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देना है। फौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी। सियासी जमातों से भी गलतियां होती हैं। उम्मीद है सियासी जमातें भी अब अपनी इस्लाह करेंगी। आर्मी चीफ का GHQ में यौम दिफा और यौम शोहदा की तकरीब से अहम खिताब। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई। अब झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज कभी भी मुल्की मुफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। गैर मुल्की साजिश हो और पाक फौज खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। जो समझते हैं फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो गलत फहमी दूर कर लें। पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी एक सियासी जमात इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। सबको मिलकर सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। 2018 में आने वाली हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा गया। सियासी जमातों को ऐसे रवैये को बदलना होगा। सियासी जमातों को जीत और हार का हौसला पैदा करना चाहिए। चाहते हैं आइंदा जो भी जमहूरी हुकूमत आए, इसे इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड का ताना ना दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में खिताब। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। सानहा मशरिकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। फौज की कुर्बानी का अवाम ने एतराफ़ नहीं किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामाली भारतीय फौज करती है, लेकिन इसके अवाम इसे बहुत कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ पाक फौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। GHQ में यौम दिफा और यौम शोहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आला अस्करी हुकाम, शोहदा के अहले खाना, गाजियों और साबिक फौजी अफसरान की भी शिरकत। पाक फौज के अजीम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की यादें ताज़ा। खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज और मिनी नगमे भी पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास के एजेंडे में मज़ीद नुकात शामिल। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
ईसीसी इजलास के फैसलों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। नए आर्मी चीफ पर वजीर आजम जो भी फैसला करें कबूल होगा। इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियार दे दिया, आपके साथ डट कर खड़े हैं। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजल रहमान की यकीन दहानी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं का इजलास, पाक फौज में आला तकर्रियों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कमर जमान कायरा कहते हैं तमाम इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ के फैसले की तायद करेंगी। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आज सदर को भेज दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नए सिपा सालार की तैनाती के मामले में आसिफ जरदारी ने अच्छी तजवीज़ दी। आसिफ जरदारी की राय तरजीह में पहले नंबर पर होगी। समरी का टाइम टेबल इत्तेफाकी राय से तय हुआ है। हिजानी कैफियत का जल्द खात्मा हो जाएगा। सदर के समरी रोकने से एक गैर यकीनी सूरत हाल तो ज़रूर होगी। वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती पर मुशावरत। अहम अस्करी तैनाती पर कप्तान की अनोखी मंतक। इमरान खान कहते हैं सदर अहम तकर्रुर पर दस्तखत से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर करेंगे। अहम तकर्रुरी से मुताल्लिक़ आरिफ अलवी मुझसे राब्ते में है। अगर एक मकरूर से मशवरा हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मेरी पार्टी का मेंबर मुझसे मशवरा नहीं करेगा? जिस तरह से मुल्क चल रहा है मज़ीद इसे कबूल नहीं करेंगे। अगर सदर ने आर्मी चीफ की तकर्री में रुकावट डाली तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का तकर्रुर 27 नवंबर से पहले हो जाएगा। दोनों तकर्रियाँ दो मुख्तलिफ दिनों में भी हो सकती हैं। उम्मीद है 28 नवंबर तक सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की 27 नवंबर को रिटायरमेंट के सवाल पर कहा इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, कौमी अमूर से मुताल्लिक़ बातचीत। चौधरी शुजात की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मशावरत। नया आर्मी चीफ कौन होगा? फैसले की घड़ी आ पहुंची, पूरी कौम को इंतजार। 6 सीनियर अफसरान की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल। शहबाज शरीफ और तेन तो मंगना भी नहीं होता, जाके आंदा मैनू ये पैसे दे दो, अल्लाह का नाम है मैनू पैसे दे दो। और शहबाज शरीफ खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? हर जगह जाके पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हो। इमरान खान साहब भी हर जलसे में कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। शहबाज शरीफ को तो मांगना भी नहीं आता। वजीर आजम ने मुल्क की बदनामी कराई। नून लीग को ऐसी शिकस्त देंगे कि दोबारा उठ नहीं सकेगी। हुक्मरान टोला मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुका। कायद आजम के बाद सबसे सच्चा लीडर इमरान खान है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जहानिया जलसे में हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद। हाजी गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर बन गए, हलफ उठा लिया। हाजी गुलाम अली का ताल्लुक JUI से मौलाना फजल रहमान के समधी हैं। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दी। ANP की तर्जमान समर बिलोर की नए गवर्नर को मुबारकबाद। फौज का सियासत में अदम मुदाखलत का ऐलान खुशाइन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ऐलान के बाद अमली इक़दामात भी नजर आने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट सियासत से गैर जानिबदार रही तो PDM और PTI का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फुल बेंच की तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी सरबराही करेंगे।
जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस आबिद अजीज शेख भी बेंच पे शामिल। पीटीआई ममनुआ फंडिंग मामला खत्म हो गया, मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क। पीटीआई वकील की इस्तदा पर जमात 13 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसीह कर दी। धरनों की पिछली किस्त में किसका क्या किरदार रहा, जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के पीटीआई धरने के खिलाफ केस पे रिमार्क्स। डीजीआईबी, वजारत मुवासलात, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, आरपीओ रावलपिंडी ने अदालत में रिपोर्ट्स जमा करा दी। इमरान खान पर कातिलाना हमले केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। 700 से ज्यादा अफराद से जुबानी पूछताछ। ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में दूसरे हमलावर के शवाहिद नहीं मिले। जेआईटी के मेंबरान ने वजीराबाद में 3 बार जाए वकुआ का दौरा किया। पीटीआई लॉन्ग मार्च पर खुदकुश हमले का खतरा है। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। एहतजाज मुआखिर करने पर जोर। इंतहा पसंद जमातें मार्च पर हमला कर सकती हैं, वजारत दाखिला की वार्निंग। सीटीडी की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अलग अलग कार्रवाइयां। कलदम तंजीम का इंतहाई मतलूब कमांडर खालिद और एक दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रावलपिंडी में थाना सिविल लाइंस पुलिस की कार्रवाई। खुद को तालिबान जाहिर करके शहरी से भत्ता मांगने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शाहजेब कत्ल केस में गिरफ्तार मुजरिम शाहरुख जतोई को मली जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दरमियान सुलह होने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया था। बासर वडेरे के बेटे ने बहन को छेड़ने से मना करने पर भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार कत्ल केस में एक नया मोड़। मुल्जिम खुर्रम टर्किश एयरलाइन की परवाज पर मुल्क से फरार हुआ। फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से 7:19 पर रवाना हुई। पुलिस ने FIA इमिग्रेशन को सुबह 4:30 बजे बताया। मुल्जिम खुर्रम ने 4:11 पर बोर्डिंग कराई। मुल्जिम 3 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पर रहा। पुलिस और FIA इमिग्रेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गए।